नमस्कार प्यारे मित्रों, डॉक्टर एसपी सिंह आपके समक्ष हाजिर है। आज बात करेंगे इंसोम्निया। इंसोम्निया है कि नींद का कम आना या नींद डिस्टर्ब रहनी। और नींद जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि नींद में ही हम शांत होते हैं, रिलैक्स होते हैं और हमारी जो शरीर है हमारा, उसके जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो रिपेयर होती हैं। अगर नींद किसी की डिस्टर्ब हो जाए तो वो दिन में भी जो है वो इस तरह नहीं कर सकता। मैं आपको कुछ इसके टिप्स बता कि कैसे अच्छी नींद आए। उससे पहले थोड़ा समझ लें कि शरीर क्या है, नींद क्या है और ध्यान क्या है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका शरीर बनता है, तो उसको 24 घंटे में 18 घंटे या 20 घंटे नींद आई रहती है और वो सोया रहता है। जब जब हम जवान होते हैं तो नींद थोड़ी कम। युवा जो लोग हैं उनको नींद थोड़ी कम आती है बच्चों के मुकाबले। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी नींद बहुत कम हो जाती है। उसकी जो रिपेयर है जो सेल्स की, वो नहीं हो पाती। उसका शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, ख़त्म होता जाता है। का शरीर बनता है तो उसको नींद की ज़रूरत है। बूढ़ों का शरीर बनता नहीं, रिपेयर नहीं होता, रीजनरेट नहीं होते, तो उनको नींद की ज़रूरत कम रह जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बूढ़े लोग जो हैं वो 2-3 घंटे में ही अपनी नींद पूरी कर लेते हैं और जागते रहते हैं। बच्चा आराम से सोया रहता है, रिलैक्स्ड है बच्चा। आजकल जो युवा लोग हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं, शिफ्टों में काम करते हैं, उनको अक्सर देखा गया है कि उनको नींद कम आती है, नींद उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो बेचारे, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। कोई स्लीपिंग पिल्स ले लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है, तो वो अपनी नींद को ठीक नहीं कर सकते, नींद जो उनको प्रॉपर नहीं आती। आज उसी पर बात होगी, इंसोम्निया पर बात होगी आज। जो हमारा शरीर है, इसको भोजन की ज़रूरत है। बॉडी नीड्स द फूड। फूड जो है हमारा, भोजन है, वो शरीर के लिए है। तो जो हमारा मन है वो भी एक शरीर की वासना ही है, लस्ट ही है शरीर की। मन दौड़ता रहता है। जो वासनाएं शरीर पूरी नहीं कर सकता, वो मन पूरी करने की कोशिश करता रहता है। जब किसी को नींद नहीं आती तो उसको जो है वो नींद में अगर थोड़ी बहुत आती है तो बेचैनी रहती है। वो नींद के बाद भी फ्रेश नहीं हो पाता, उसका मन दौड़ता रहता है, क्योंकि मन जो है वो उसका रिलैक्स नहीं है। दिन में जो वो नहीं कर सका, वही बेचैनी नींद में भी बनी रहती है। तो इसीलिए उनको लगता है, जिनको नींद नहीं आती, इंसोम्निया जिनको है, कि उनको नींद के बाद भी फ्रेशनेस नहीं होती, वो फ्रेश नहीं हो पाते। तो क्या करें हम इसके लिए? नींद जो है उसको हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो एक्टिविटी है, नींद जो है पैसिविटी है। और नींद जो है, जब नींद आती है तो हम बेहोश हो जाते हैं। नींद में और ध्यान में यही फ़र्क है कि नींद में हम, शरीर हमारा बेहोश हो जाता है, बिल्कुल पैसिव हो जाता है।
तो ध्यान में हम जब होते हैं तो हम पैसिव तो होते हैं पर बेहोश नहीं होते। हम अवेयर होते हैं, हम अलर्ट होते हैं। नींद में ऐसा कुछ भी नहीं है। नींद में हम अनअवेयर होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं। नींद ऐसा ही है कि थोड़ी देर के लिए आ गई मृत्यु समझो। इट इज़ ए टेम्परेरी डेथ। बट अच्छा है, ये अच्छा है कि नींद में जब हम पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं तो अगले दिन की जो दिनचर्या है उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो हमारा शरीर जो है वो एक्टिव हो जाता है। नींद जिनको अच्छी आती है वो बहुत ही बढ़िया बात है। उनकी जो एनर्जी लेवल है वो बना रहता है। तो नींद अच्छी लाने के लिए ही आज टिप्स मैं कुछ दूंगा आपको। हम सभी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो मोबाइल जब इसका जो चार्ज ख़त्म हो जाता है तो हम उसको कनेक्ट कर देते हैं बिजली से, तो उसको हम रिचार्ज करते हैं। तो अगर फ़ोन चल रहा हो तो हम उसको लगा देते हैं बिजली पर, तो वो चार्ज होता रहता है, पर उसकी जो स्पीड है उसकी वो चार्ज होने की कम रहती है। अगर हम फ़ोन को बंद करके पूरी तरह इसको पावर इसकी ऑफ करके तो चार्ज करें तो ये बड़ी जल्दी चार्ज हो जाता है। ऐसे ही नींद है, अगर नींद पूरी तरह आ जाए, विचार बिल्कुल रुक जाएं, बॉडी रिलैक्स हो जाए, तो ये बड़ी जल्दी रिचार्ज हो जाती है। शरीर हमारा रिचार्ज हो जाता है, तो अगले दिन के लिए ये तैयार हो जाता है। ध्यान जो है, मेडिटेशन जो है, वो ऐसी अवस्था है कि होते हैं, अवेयर होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, पर जो बॉडी की क्रियाएं हैं वो हमारे कंट्रोल में होती है, वो कम से कम होती हैं, वो लीस्ट होती हैं, बहुत कम होती हैं। ध्यान में जो लग जाता है, जो भी आदमी ध्यान में चला जाता है, मेडिटेशन करता है, उसकी नींद बहुत ही नेचुरल हो जाती है। नो डाउट कि उसकी नींद बहुत ज़्यादा घंटे वो सो नहीं सकता, वो थोड़ा ही सोएगा, पर वो उसकी जो है एनर्जी एकदम से उसको रीगेन कर लेगा। पुराने समय की बात है कि किसी संत को उसके शिष्य जो थे उन्होंने पूछा कि आपकी मेडिटेशन टेक्निक क्या है, कि आप क्या करते हैं, आप ध्यान कैसे करते हैं। तो संत ने बताया कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं खा लेता हूँ, जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ। तो जो उनके शिष्य थे वो बोलने लगे कि ये काम तो हम भी करते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हम खा लेते हैं, जब हमें नींद आती है तो हम सो जाते हैं। तो आप में और हम में क्या फ़र्क रहा? तो संत ने कहा कि फ़र्क है, मैं भोजन जब करता हूँ तो होश में रहता हूँ, पूरे होश से भोजन करता हूँ, और जब मुझे ज़रूरत होती है, जितना मुझे ज़रूरत होती है उतना ही भोजन करता हूँ। आप उतना भोजन नहीं करते, आप भोजन भी करते हैं, जागृत होकर भी आप बेहोशी में करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करते हैं। मुझे जितना ज़रूरत होती है मैं उतना ले लेता हूँ। जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ, जितनी शरीर को ज़रूरत होती है उतनी नींद ले लेता हूँ, पूरा होश से मैं नींद लेता हूँ। तो यही फ़र्क है कि होश जो है, अगर आपके खाने में और आपके सोने में और आपकी एक्टिविटी में अगर होश रहेगा तो नींद आपको अच्छी आएगी। नींद का संबंध सूर्य से है बिल्कुल। सूर्य जब सुबह सुबह चढ़ता है, सनराइज़ होता है, तो हम एक्टिविटी शुरू कर जाते हैं, नींद से हम जागरण में आ जाते हैं, उठ जाते हैं। तो धीरे धीरे हम एक्टिविटी अपनी बॉडी की दिनचर्या शुरू कर देते हैं। तो जब सूर्य का राज ख़त्म हो जाता है, शाम को सूर्य छिप जाता है, सनसेट हो जाता है, तो चंद्रमा जो है, मून जो है, उसका फेस आ जाता है। तो वो मून जो है कूल है, ठंडा है। तो जब रात का वक्त है वो हम
शांत, ठंडे और अक्रिय होते हैं, पैसिव होते हैं। तो जब रात का वक्त आता है तो हम नींद में चले जाते हैं। सूर्य का संबंध हमारे भोजन से है। अगर हम ब्रेकफास्ट हैवी भी ले लें, तो अगर ज़्यादा भी ले लें तो सूर्य जो है वो पचाने में, हमको डाइजेशन ठीक करने में हमारा भोजन पचा देता है। पुराने लोग मानते हैं कि जो भोजन आपका ब्रेकफास्ट है वो हैवी लो, और लंच जो है, जो दोपहर का खाना है वो थोड़ा कम लो, और जो आपका डिनर है, रात का खाना है, वो बहुत ही कम लो। अगर रात को आपने हैवी खाना खा लिया तो नींद नहीं आ सकती। अगर ब्रेकफास्ट आपने लाइट किया, बहुत ही हल्का किया, तो दिन में आप एक्टिविटी नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा है कि ब्रेकफास्ट आप हैवी ले लो, लंच ठीक ठीक ले लो, और आपका डिनर जो है वो कम से कम होना चाहिए। तो दूसरी बात है कि पानी जो है, आप सवेर से लेकर दोपहर तक, सुबह से लेकर दोपहर तक पानी आप ज़्यादा पियो। दोपहर के बाद आप पानी कम कर दो, नहीं तो रात को फिर आपको नींद नहीं आएगी और आपको पेशाब ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से आप उठेंगे बार बार, तो नींद अच्छी नहीं आएगी। बेटर यही है कि जो पानी पीना है वो सुबह से लेकर दोपहर तक ज़्यादा पियो, दोपहर से लेकर रात तक, शाम तक कम पानी पियो। और अगर आप बेड पर चले गए हैं शाम को, रात को सोने को आप तैयार हैं, तो कोशिश करो कि उससे पहले आप थोड़ी उसकी तैयारी कर लो नींद की। वो क्या है कि अगर हो सके तो आप नहा सकते हो शाम को नींद में जाने से पहले। अगर नहीं नहाने का टाइम, तो जब आप काम से आए हैं तो आप जो है अपने मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारो, और जो पैर हैं आपके, वो गर्म पानी से आप उनको धो डालो। पैरों को थोड़ी देर डुबो के रखो गर्म पानी में, फिर उसको साफ़ कपड़े से और उनको ड्राई कर लो, और ठंडे पानी के छींटे माथे पर और फेस पर आप ज़रूर मारो। इससे भी आपको नींद अच्छी आएगी। और रात का अगर डिनर आपने हल्का लिया होगा तो इससे भी नींद आपको अच्छी आएगी। कुछ लोग दूध पीने के आदी होते हैं खाना खाने के बाद। अगर आपने दूध पीना है तो रात का जो डिनर है उसके 2 घंटे बाद दूध पियो, और मीठा दूध हो और उसमें मुलट्ठी डालकर थोड़ी सी अगर पी लो, तो वो नींद लाने में आपको अच्छा रहेगा। रात को चाय और कॉफ़ी जो है वो नींद में थोड़ा डिस्टर्बेंस करेंगी, नींद अच्छी नहीं आएगी। तो आप बैठे हैं फिर भी नींद नहीं आ रही, कोशिश करो कि रात को आप टेलीविज़न और इंटरनेट का यूज़ जो है वो कम से कम करो। उससे आपकी जो है अलर्टनेस बढ़ जाएगी, आपका माइंड ज़्यादा काम करेगा, आपका माइंड एनालिसिस करेगा, तो नींद नहीं आएगी आपको। तो आप बैठे हैं फिर भी नहीं नींद आ रही, तो अगर आपके मन में कुछ विचार चल रहे हैं तो उनको आप लिख सकते हो। अगर कोई अंदर भाव आ रहे हैं, अच्छे या बुरे जैसे भी हैं, आप उनको कागज़ पेन लेकर उनको उतार सकते हो। अगर कोई अंदर आपके पोइट्री चल रही है, कोई कविता चल रही है, तो लिख लो, बहुत अच्छा है। दूसरा है कि संगीत थोड़ा लगा लो और उसको सुनो। ये भी आपको नींद आने में हेल्प करेगा कि नींद अच्छी आएगी आपको। संगीत लगा लो, कोई कविता लिख लो, कोई किताब पढ़ लो। किताब पढ़ना, संगीत सुनना और कोई अंदर से कुछ भाव आ रहा है उसको लिखना जो है, वो नींद उससे अच्छी आएगी। टीवी देखना, इंटरनेट यूज़ करना, और इससे जो है आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि नींद नहीं आ रही, तो मैं जो थोड़ा टिप्स दूंगा आपको, वो भी आप करके देख लेना। नींद आने के लिए जो आपकी बॉडी के जो हर एक मसल है वो रिलैक्स होना चाहिए, बिल्कुल वो उसमें टेंशन नहीं होने चाहिए, तो आपको नींद अच्छी आ जाएगी। तो अब उसी पर बात करेंगे। मैं आपको कुछ जो है सारी बॉडी के जो को कैसे रिलैक्स करना है वो आपको बताऊंगा।
वो आप बैठे बैठे ही बेड पर बैठे बैठे ही कर सकते हैं, तो आराम से फिर नींद में आप चले जाओगे। अगर किसी को ये लगता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, 11 बज गए हैं, 12 बज गए हैं, 1 बज गया है, तो नींद जो है वो ऐसे नहीं आती। अगर नींद की चिंता आपको सताने लगी तो नींद बिल्कुल नहीं आएगी। नींद जो है वो लेट गो है, उसमें छोड़ना होता है सब कुछ, कुछ भी नहीं करना होता। नींद जो है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप आ जाएगी। अगर आपने ये सोचा कि मुझे नींद नहीं आ रही, अब 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, तो वो भी एक टेंशन बन जाएगी। जब ये टेंशन छूटती है तो नींद तभी आती है। इसलिए ये ना सोचो कि आज नींद नहीं आई, कितना टाइम हो गया। रिलैक्स करो अपने आप को। एक और है कि आप उल्टी गिनती शुरू कर सकते हैं। आप पहले आप 100 तक गिनो, 1 2 3 4, तो 100 तक गिनो, फिर उसको जो है वो उल्टा गिनना शुरू कर दो। अब जब आप सीधा गिनेंगे फिर उल्टा गिनेंगे तो धीरे धीरे लगेगा आपको, अंदर अंदर ही लगेगा कि मन जो है वो करेगा कि ये क्या कर रहे हो आप, तो मन ऊब जाएगा। जो ऊब है वो नींद लाती है। आपने देखा होगा कि लोग जाते हैं सत्संग में, धर्म स्थलों में जाते हैं, तो जब वहाँ कोई प्रवचन या कोई पूजा पाठ चल रहा होता है तो वो लोग जो है वो नींद में चले जाते हैं, ऊबने लगते हैं, उबासियाँ लेने लगते हैं। तो उसका कारण ये है कि आपने वो हज़ारों बार सुन रखा है, जो भी वहाँ चलता है वो आपको पता है कि जो वहाँ के जो धार्मिक लोग हैं वो क्या कहेंगे, तो आपको उसमें कोई रस नहीं होता। हमारा जो रस है वो नई चीज़ में होता है, जब जो हम रिपीट बार बार सुनते हैं उसमें रस नहीं रह जाता, तो इसीलिए ऊब आ जाती है। अगर आप उल्टी गिनती शुरू करोगे तो आपका मन जो है वो ऊब जाएगा कि ये जो काम है ये तो मैंने पहले भी, मुझे पता है कि 1 से लेकर 100 तक गिनती कैसी है, 100 से लेकर दोबारा फिर 99 98 1 तक जाना होता है, तो मन जो है ऊब जाएगा, उससे भी नींद अच्छी आ जाएगी। रात को आप कोई भी एक्टिव मेडिटेशन ना करो कि जिससे आपका शरीर और एक्टिव हो जाए। रात को आप बहुत ज़्यादा जो श्वास है, जो रेस्पिरेशन की जो क्रिया है, सांस की जो मेडिटेशन है, जहाँ प्राणायाम है, वो भी ना करो। सांस जैसे चल रहा है उसको छोड़ दो ऐसे ही। तो बॉडी जो है उसके सारे जो है मसल वो रिलैक्स होने चाहिए, तो नींद अच्छी आएगी। अभी मैं शुरू करता हूँ कि कैसे करना है। आपने बैठे बैठे आप अपने सिर को थोड़ा पीछे करके टेढ़ा करके ऐसे करो, फिर ऐसे करो। ये 2-3 बार आप ये कर दो ऐसे। सिर के पीछे हाथ रख कर उसको प्रेशर दो, आगे को, सिर को, पीछे को। ये 2 बार कर लो, टाइट करो, 10 सेकंड होल्ड कर लो, आगे कर लो, हाथों को पीछे को, सिर को आगे को करो। ये 2 बार कर लो, साइड पर कर लो, ये ऐसे कर लो। ये पूरा का पूरा जो है सिर आपका वो रिलैक्स हो जाएगा। आप अपनी गर्दन को पीछे से ऐसे पकड़ो, छोड़ो, पकड़ो, छोड़ो। पूरे मसल्स को आपने टाइट कर देना है, नेक के मसल्स। नेक के मसल्स को टाइट करो, छोड़ो। यहाँ 2 उंगलियां लगाकर ऐसे, ये 2 उंगलियां लगाकर आप इनको रोटेट करो। राइट हैंड से इधर आप प्रेस करो अपने मसल्स को, लेफ्ट से इधर करो। तो इससे आपका ऊपर का जो हिस्सा है पूरा, सिर और गर्दन और कंधे आपके जो रिलैक्स हो गए हैं। तो अगर आपको लगता है फिर भी थोड़ा तनाव है, टेंशन है, तो मसल जो है फेस के, उनके लिए आप इनको पूरा पहले टाइट कर लो, फिर एकदम से छोड़ दो। टाइट करो, छोड़ो। हाथों को आप
उंगलियों को ऐसे करो, ये आपके हाथ जो है एकदम से टेंशन फ्री हो जाएंगे। ये भी कर सकते हैं, ये भी करो। अभी मैं लेट के बताऊंगा 2-3 एक्सरसाइज, वो भी कर लेना आप। ऐसे लेट जाओ तो पीछे से टांगों को मोड़कर ऐसे करते जाओ। फिर सीधे लेट जाओ और थोड़ा पवन मुक्तासन कर लो। एक टांग को दबा के रखो 10 सेकंड बेड के साथ, श्वास को बाहर निकाल दो, 10 सेकंड होल्ड करो, दूसरी को करो, ये 2 बार कर लो। फिर दोनों इकट्ठी, श्वास को बाहर निकालो, 10 सेकंड होल्ड करना है और इसको पेट के साथ लगाओ, छोड़ दो। फिर श्वास को बाहर निकालो, दोनों घुटनों को ऐसे पकड़कर पेट के साथ। टांगों को रिलैक्स करने के लिए ऐसे करो आप। फिर ये ऐसे कर लो। आपकी टांगें एक तरफ होनी चाहिए और बॉडी अपर बॉडी दूसरी तरफ। ये 2 बार कर लो। इससे आपकी पूरी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो गई है। तो अगर आपने दिन में कोई फिज़िकल काम किया है, एक्टिविटी की है, तो रात को नींद अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आपने बॉडी को यूज़ किया है, शरीर को यूज़ किया है, तो रात को रिलैक्स हो जाएंगे मसल। अगर आप बैठे रहे एक पोस्चर में ही, तो फिज़िकल काम नहीं कोई भी किया आपने, तो वो नींद नहीं आएगी। यही कारण है कि हम बहुत से लोग जो है दिन में क्रिया में ही रहते हैं, एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते। तो बेटर है कि आप सुबह जाओ, वॉक पर जाओ अगर टाइम मिलता है, नहीं तो दिन में आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करो, ताकि बॉडी के मसल जो हैं वो रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्सेशन ही नींद लाती है। सारा बॉडी का जो मस्कुलर सिस्टम है, जो हमारा मसल्स का सिस्टम है, मांसपेशियां हैं, वो अगर तनी रहेंगी, वो टेंस रहेंगी तो नींद नहीं आएगी, अगर रिलैक्स रहेंगी तो नींद आ जाएंगी। दिन में काम करने का यही फ़ायदा होता है। शरीर जो पाचन क्रिया भी ठीक हो जाती है, नया खून बनता है, मसल्स ठीक हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है। आजकल की बीमारियों का एक ही कारण है कि हम बॉडी को यूज़ नहीं करते, माइंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। नींद ना आने का कारण एक ये भी है कि हम बॉडी को यूज़ नहीं करते, सिर्फ माइंड को ही यूज़ करते हैं। तो कुछ लोगों को राइट साइड में लेटने से नींद आ जाती है, कुछ को लेफ़्ट साइड लेटने में नींद आ जाती है। ये आप देख लो कि आपको कैसे अच्छा लगता है। अगर आपको रात को लगे कि राइट में भी नींद नहीं आ रही और लेफ़्ट साइड पर लेटने पर भी नींद नहीं आ रही, तो एक पोस्चर है वो आप लेट जाओ उसमें, तो वो बहुत अच्छा पोस्चर है। थोड़ी देर उसमें लेटे रहो, अगर उसके बाद आपका बॉडी जो भी जैसे भी चाहे अडॉप्ट कर लेगी पोस्चर, तो नींद लाने में अच्छी है। वो मैं आपको करके बताता हूँ। पहले ऐसे उल्टे लेट जाओ, एक तरफ सिर कर लो, ये टांग जो है वो ऐसे जिस तरफ हाथ आपका सीधा है वो उस तरफ टांग, तो जो दूसरे हाथ को आप ऐसे कर लो, तो सिर को अच्छी तरह साथ लगा लो। पेट आपका बिल्कुल बेड के या ज़मीन पर लगा होगा। अगर आप ज़मीन पर लेटते हैं तो आप देखो ये बहुत ही रिलैक्सिंग पोस्चर है, तो जो पूरी बॉडी है वो रिलैक्स हो गई है। ऐसे तो लेटे रहो ऐसे। बच्चे अक्सर ऐसे लेटते हैं, तो ये नींद के लिए बहुत ही अच्छा पोस्चर है।
आप लेट जाओ ऐसे, तो उसके बाद अच्छी नींद आ जाएगी। यही मैंने जो आपको 2-4 टिप्स दिए हैं अच्छे हैं। नींद को कभी भी आप टेंशन ना बनाओ कि नींद नहीं आती है। नींद अब का संबंध, जैसे मैंने आपको बताया, आपके लाइफस्टाइल में है कि आपकी कैसी ज़िंदगी है, आप खाना पीना आपका कैसा है, आपकी टेंशन कितनी। पहले टेंशन कम करो, माइंड की टेंशन, मसल्स की टेंशन, और भोजन पर आप निरंतर रखो, कंट्रोल रखो। ना तो बहुत ज़्यादा भोजन करना है, ना ही बहुत कम भोजन करना है, तो नींद अच्छी आएगी, कोई भी रुकावट नहीं है। आज के लिए इतना ही, आप ट्राई करके देख लो मैंने जो टिप्स दिए हैं। और भी टिप्स लोग देते हैं, अच्छी बात है, आप जो भी आपको अच्छा लगे वो अडॉप्ट कर लो, तो ये करके देख लो। थैंक यू वेरी मच।